दोस्तों, खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाने का तरीका मेल और फीमेल दोनों के लिए लगभग सेम होता है, लेकिन जब बात उन गलत आदतों की होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, तब जेंडर का इसमें एक सीरियस रोल हो सकता है। फेमस बुक 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग वुमेन डोंट डू मेनली उन बैड हैबिट्स को आउटलाइन करती है जिनके शिकार में आज ज्यादातर महिलाएं हैं। ऑथर एमी मोरिन के मुताबिक कल्चरल प्रेशर, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन और कुछ विषमताएं जिसमें लड़कियां बड़ी होती हैं, ये वो सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से महिलाएं कई अनहेल्थी हैबिट्स को अपना लेती हैं। अच्छी बात यह है कि अगर फीमेल्स इन बेकार की आदतों से अवेयर हो जाती हैं और उसे अपनी जिंदगी से खत्म करने को सोच लेती हैं, तो ये इनकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए काफी होगा। ऐसा करके महिलाएं खुद को पहले से ज्यादा मेंटली स्ट्रांग बना सकती हैं और अपने लाइफ पर्पस को पाने के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ सकती हैं। इसलिए भाइयों और खासकर बहनों, अगर आप वाकई में खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको 13 ऐसी बातें बताऊंगा जिसे एक मन से स्ट्रांग वुमेन गलती से भी नहीं करती। नंबर 1, दे डोंट कंपेयर देमसेल्व्स टू अदर पीपल। दोस्तों, आज के वक्त हमारी सैडनेस और निराशा का सबसे बड़ा कारण है खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहना। मार्क्वेट यूनिवर्सिटी में हुए एक स्टडी के मुताबिक फीमेल अपने से ज्यादा खूबसूरत महिलाओं से अक्सर खुद को कंपेयर करती रहती हैं। जब उन्हें लगता है कि सामने वाली फीमेल उनसे ज्यादा अट्रैक्टिव है तो वो अपनी ब्यूटी को लेकर काफी इनसिक्योर फील करने लगती हैं, जिसका निगेटिव इम्पैक्ट सीधा उनके सेल्फ स्टीम पे पड़ता है। एक मेंटली स्ट्रांग फीमेल ये बात अच्छे से जानती है कि दूसरों से कंपैरिजन करना सिर्फ हमारी हैप्पीनेस को कम कर सकता है और कुछ भी नहीं। उसे पता है कि सोशल मीडिया में दिखाई जा रही ज्यादा चीजें फेक हैं। हम जिन लोगों को पर्सनली जानते भी नहीं है उनसे कंपेयर करना सिर्फ एक बेवकूफी है। मन से स्ट्रांग महिलाएं दूसरों की सक्सेस से कुछ सीखने की कोशिश करती हैं। वो उन्हें अपना रोल मॉडल बनाती हैं, ना कि कॉम्पिटिटर। वो इस दुनिया में सिर्फ एक ही पर्सन से खुद को कंपेयर करती हैं और वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि ये खुद हैं। ये जो कल थी और ये जो आज हैं, इन दोनों में कंपेयर करती हैं और आगे बढ़ती चली जाती हैं। नंबर 2, दे डोंट इंसिस्ट ऑन परफेक्शन। दोस्तों, ज्यादातर महिलाएं अपनी फैमिली और करियर को परफेक्ट बनाना चाहती हैं। वो हमेशा परफेक्शन की ओर भागती रहती हैं और जब कोई काम परफेक्टली नहीं हो पाता तो ये काफी निराश हो जाती हैं और खुद पे ही सवाल उठाने लगती हैं। एक मेंटली स्ट्रांग वुमेन अपनी कमियों और कमजोरियों को अच्छे से जानती है। उसे पता है कि इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता। हम सिर्फ खुद से हाई एक्सपेक्टेशन रख के अपना 100% दे सकते हैं, लेकिन साथ में हमें अपनी कमियों और गलतियों को स्वीकार करना होगा, क्योंकि ये हमें अक्सर कुछ नया सिखाते रहते हैं। मन से स्ट्रांग महिलाएं किसी का प्यार पाने के लिए परफेक्शनिस्ट बनने का नाटक नहीं करती। वे जानती हैं कि एक ट्रू लव इन्हें इनकी कमियों के बावजूद भी एक्सेप्ट कर लेगा। नंबर 3, दे डोंट सी वल्नरेबिलिटी एज अ वीकनेस। दोस्तों, वल्नरेबिलिटी यानी कि खुद को ऐसी सिचुएशन में डालना जहां आपको हर्ट या फेल होने का रिस्क हो, जैसे किसी को पहले प्रपोज कर देना या अपने टीचर से कोई अजीब और गरीब सवाल पूछ लेना। ऐसे वक्त पे हम उस पर्सन के सामने खुद को लाचार महसूस करते हैं, क्योंकि सामने वाला चाहे तो हमें हर्ट या हमारी इंसल्ट कर सकता है। एक मेंटली स्ट्रांग वुमेन ऐसी सिचुएशन में जाने से नहीं घबराती। वो जानती है कि एक ज्यादा हैप्पी और हेल्थी रिलेशनशिप बनाने के लिए कभी कभी वल्नरेबल होना भी बहुत जरूरी हो जाता है। नंबर 4, दे डोंट लेट सेल्फ डाउट स्टॉप देम फ्रॉम रीचिंग देयर गोल्स। दोस्तों, कुछ नया करने से पहले सेल्फ डाउट आना बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि इससे हम अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। लेकिन इसके साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका सेल्फ डाउट कभी भी आपको आगे बढ़ने से ना रोक पाए। आपका ब्रेन हमेशा आपकी काबिलियत पे डाउट करेगा, क्योंकि वो आपको कभी भी ऐसे काम करते हुए नहीं देखा। इसलिए आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उस पे आपको भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 5, दे डोंट ओवरथिंक एवरीथिंग। दोस्तों, जरूरत से ज्यादा सोचना कई फीमेल्स की आदत हो गई है। ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, मैं इसे कैसे करूंगी, वगैरह वगैरह। कई स्टडी में ये देखा गया है कि ओवर थिंकिंग से हम डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं और ये हमें कई पॉजिटिव एक्शन लेने से रोकता है। एक मेंटली स्ट्रांग वुमेन जानती है कि जो चीज हमारे कंट्रोल में नहीं हो उसके बारे में सोचना और फालतू की ओवर थिंकिंग करना हमें सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी ही दे सकता है। वो इससे बचने के लिए हमेशा प्रेजेंट में रहने की कोशिश करती है और माइंडफुल मेडिटेशन के लिए कुछ टाइम जरूर निकाल लेती है। नंबर 6, दे डोंट फील बैड अबाउट री इन्वेंटिंग देमसेल्व्स। दोस्तों, कई फीमेल्स मैरिज के बाद अपने करियर को लेकर बहुत होपलेस हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि ये उनके फैमिली या बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा और ऐसी सोच इन्हें आगे बढ़ते वक्त बहुत बैड फीलिंग देता है। एक मेंटली स्ट्रांग फीमेल अपनी जिंदगी की चाहे जिस पड़ाव में हो, वो जानती है कि खुद को एजुकेट करने और अपने लाइफ गोल को अचीव करने का कोई सही या गलत टाइम नहीं होता।
हम जब चाहे खुद को री इन्वेंट कर सकते हैं और अपनी पुरानी गलतियों को भूलकर एक नए माइंडसेट के साथ कुछ नया कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आप भी खुद को री इन्वेंट करना चाहते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं आपकी नॉलेज और स्किल को बढ़ाने के लिए आपको एक ऐसे ई लर्निंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगा जो IIM बेंगलोर के साथ काम कर रहा है और इसका नाम है माई कैप्टन। दोस्तों, यहाँ बिजनेस, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, कंटेंट क्रिएशन जैसे कई जरूरी कोर्स आपको मिल जाएंगे। ये कोर्स आप बहुत ही आसान तरीके से टॉप प्रोफेशनल के द्वारा लाइव आकर सीख सकते हैं। इसके साथ आपको यहाँ पेड इंटर्नशिप भी मिल जाएंगे जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए काफी बढ़िया होगा। यहाँ आपको कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग के ऐसे प्रो कोर्स मिलेंगे जिसमें जॉब मिलने की 100% गारंटी होती है। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में अपनी वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से यहाँ पे रजिस्टर करिए। मेरी लिंक से फर्स्ट 50 रजिस्टर करने वालों यूजर्स को 500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। नाउ नंबर 7, दे डोंट अवॉइड टफ चैलेंजेस। दोस्तों, फीमेल्स की साइकोलॉजी ऐसी रही है कि वो मेल्स के मुकाबले कम रिस्क उठाना पसंद करती हैं क्योंकि उनके ऊपर फैमिली, सोसाइटी और कल्चर्स का प्रेशर होता है। ज्यादातर महिलाएं कोई नई प्रॉब्लम को देखते ही घबरा जाती हैं और वो तुरंत दूसरों का हेल्प लेने की कोशिश करती हैं। इस वजह से कई बार इनको मिल रही अच्छी अपॉर्चुनिटी भी इनके हाथ से निकल जाती है। एक मन से स्ट्रॉन्ग महिला ये जानती है कि चैलेंजेस सिर्फ हमें परेशान करने नहीं आते, बल्कि वो हमें और हमारे कॉन्फिडेंस को और स्ट्रॉन्ग करने आते हैं ताकि हम जिंदगी में आने वाली किसी भी मुसीबत का सामना आसानी से कर सकें। नंबर 8, दे डोंट फियर ब्रेकिंग द रूल्स। दोस्तों, आज जहाँ कई फीमेल सोसाइटी के उन पुराने बंधनों में बंध के अपने सपनों की कुर्बानी दे रही हैं, तो वहीं मन से स्ट्रॉन्ग लड़कियां अपने करियर और ड्रीम्स के लिए किसी भी पुराने सामाजिक नियम को तोड़ने से नहीं डरती। वो ये अच्छे से जानती हैं कि अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की आजादी सबको है और अगर कोई जेंडर पे बेस्ड रूल उनकी आजादी को छीनता है तो उस रूल को ब्रेक करने का हम सबको पूरा हक है। नंबर 9, दे डोंट पुट अदर्स डाउन टू लिफ्ट देमसेल्व्स अप। दोस्तों, खुद को ऊपर उठाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद को ऊपर उठाने के लिए दूसरों को नीचे गिराना पड़े तो ये सक्सेस नहीं बल्कि सिर्फ एक चीटिंग है। मन से स्ट्रॉन्ग महिलाएं अपनी मेहनत के दम पे खुद को आगे ले जाना जानती हैं, लेकिन साथ में दूसरों को ऊपर उठाने में भी बहुत सपोर्ट करती हैं। जब किसी को सक्सेस मिलती है तो ये बहुत खुश हो जाती हैं और साथ में अपनी सक्सेस का भी तहे दिल से इंतजार करती हैं। नंबर 10, दे डोंट लेट अदर्स लिमिट देयर पोटेंशियल। दोस्तों, जहाँ ज्यादातर फीमेल्स लोगों के अप्रूवल यानी कि हाँ या ना को ज्यादा अहमियत देती हैं और उनके निगेटिव क्रिटिसिज्म से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो वहीं एक मेंटली स्ट्रॉन्ग फीमेल को लोगों से मिले रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी रोक नहीं पाते। इन्हें ये बात अच्छे से पता है कि जब तक हम खुद पे भरोसा रखते हैं तब तक कौन हम पे भरोसा रखता है और कौन नहीं, ये बात कोई मायने नहीं रखती। नंबर 11, दे डोंट ब्लेम देमसेल्व्स व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग। दोस्तों, हमारी फैमिली और सोसाइटी बचपन से ही फीमेल्स को ज्यादा क्रिटिसाइज करती रही है, जिसकी वजह से लड़कियों का सेल्फ स्टीम लड़कों के मुकाबले थोड़ा कम होता है। जब गलती से भी इनसे कुछ गलत हो जाता है तब ये खुद पे ही सवाल उठाने लगती हैं और अपने ही बारे में काफी निगेटिव फील करती हैं। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग वुमेन सेल्फ क्रिटिसिज्म के जहर से खुद को बचा के रखती हैं। कुछ गलत होने पे वो खुद को गलत कहने की बजाय वो अपने डिसीजन या टाइमिंग को गलत कहेंगी। ऐसा करने से उन्हें निगेटिव भी फील नहीं होता और वो अपनी गलती से कुछ नया सीख लेती हैं। नंबर 12, दे डोंट स्टे साइलेंट। दोस्तों, आपको आज भी ऐसी कई फीमेल्स मिल जाएंगी जो अपने साथ हो रहे गलत को नजरअंदाज कर देती हैं ताकि लोग उनके कैरेक्टर पे शक न करें। हालांकि किस सिचुएशन में बोलना चाहिए और किस में नहीं, ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है, लेकिन उस पेन को सहना जिसके जिम्मेदार हम हैं ही नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसे मूवमेंट में शांत रहने से आपका मेंटल स्ट्रेंथ कम हो सकता है और आगे चलकर आप अपने साथ हो रहे किसी भी गलत काम का विरोध नहीं कर पाएंगे। नंबर 13, दे डोंट डाउन प्ले देयर सक्सेस। दोस्तों, फीमेल्स हार्ड वर्क करके सक्सेस तो पा लेती हैं, लेकिन अपने पे पूरा भरोसा न होने की वजह से वो इसे सेलिब्रेट नहीं करती। उनका मानना है कि उनकी सफलता किस्मत की देन है, जो कि बिल्कुल भी सही एटीट्यूड नहीं है। एक मेंटली स्ट्रॉन्ग फीमेल जानती है कि इस दुनिया में हमारा सबसे अच्छा दोस्त और सबसे बड़ा सपोर्टर हम खुद हैं, इसलिए हमारी सक्सेस को सेलिब्रेट करना और उसके लिए खुद को क्रेडिट देना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपनी सक्सेस में खुश होंगे तभी दूसरे लोग भी खुश हो पाएंगे। दोस्तों, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को बूस्ट करने की पावर हम सबके पास है। प्रॉपर मेडिटेशन, एक्सरसाइज और अच्छे रिलेशनशिप हमें मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप बस इस वीडियो में बताए गए इन 13 बैड हैबिट्स को जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आप पहले की तरह कमजोर ना होकर काफी स्ट्रॉन्ग बन गए हैं। आप किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। अब आपको खुद पे भरोसा है और दूसरों का अप्रूवल आपके लिए कोई खास मायने नहीं रखता। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी ये बातें अच्छे से समझ आई होंगी। आपको इनमें से कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन दबा के नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।